हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जो घटना चक्र 2022 की सीरीज चलाई जा रही है। उसमें हम पढ़ेंगे आज का चैप्टर है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, कैसे जो है कि प्रेस का विकास किया जा रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको वापस इंग्लैंड भेज दिया। तो होता क्या है कि 1780 में पहली बार J.A. हिक्की यानी जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा बंगाल गजट नाम का समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है, और यह भी अंग्रेजी भाषा में था। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था। सेंसर का मतलब होता है कि उन पर प्रतिबंध लगा देना एक तरीके से। 1799 में समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम पारित किया गया, और पत्रेक्षण अधिनियम जो पारित किया गया, और समाचार पत्र पर युद्धकालीन सेंसर लागू किया गया। मतलब जो वेलेस्ली ने 1799 में पूरी तरीके से सेंसर लगा दिया था, वो अब आगे चल के क्या किया गया, युद्धकालीन सेंसर लगा दिया गया कि युद्ध के समय में कोई भी चीज़ों को पब्लिश नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट, पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। लेकिन आगे चल के जो उदारवादी वायसराय कहलाते हैं, लॉर्ड रिपन, इन्होंने इस अधिनियम को रद्द कर दिया था, और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी थी। ज्ञातव्य वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। ये जो था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था, और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। और ऐसे जटिल अधिनियम को जब लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, तो इसीलिए उनको जो है कि क्या कहा गया, एक तरीके से उदारवादी वायसराय भी कहा गया। और इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्रों से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले, कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार के विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द भी कर सकता था, यानी कि ऐसे प्रिंटिंग प्रेस को। और इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, साथ ही साथ सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे चर्चित जो है कि कौन सी पुस्तक थी, या जो है कि कौन सी पत्रिका थी जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। तो लगातार प्रश्न आपका सोम प्रकाश से पूछा जाता है। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय भी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी जिसमें चापेकर बंधुओं ने जो है कि इनसे प्रभावित होकर हत्या कर दी थी, तो इससे रिलेटेड ये जो है कि इनको दिया गया था। आगे देखते हैं 1882 में उन्हें सरकार ने, यानी तिलक को सरकार ने क्या किया, सरकार ने 4 माह का कारावास दिया था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति धृष्टता करने पर कड़े शब्दों की निंदा की थी, और उन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने, और उन्होंने क्या लिखा था कि शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधी कोई लेख था। उसके बाद इसी पे आधारित जो चापेकर बंधुओं ने जब हत्या कर दी थी 2 अंग्रेज अधिकारियों ने, तो यह हुआ कि ऐसा किस पुस्तक को पढ़ के किया गया, तो पता चला तिलक की पुस्तक थी, और इसीलिए तिलक को 18 माह का कड़ा कारावास का दंड भी दिया गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जहाँ पे एक वैंकूवर आइलैंड है, में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ द्वारा शुरू किया गया। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से ही प्रसारित किया, और इन्होंने 1821 में बांग्ला साप्ताहिक यानी बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद, यानी संवाद कौमुदी को ही प्रज्ञा का चांद कहा जाता है, इसका प्रकाशन प्रारंभ किया। और इसके 1 वर्ष के पश्चात यानी 1822 में इन्होंने अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र जो फारसी भाषा में था, जिसको मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। तो आप देखेंगे 1821 में बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया राजा राम मोहन राय जी ने। वहीं 1822 में फारसी भाषा में साप्ताहिक पत्रिका जो है कि अखबार मिरातुल अखबार का भी इन्होंने प्रकाशन किया। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन भी कलकत्ता से होता था, और इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर, किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष के द्वारा किया गया था। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। और इस पार्टी का जो मुखपत्र था वो गदर था, यानी एक पत्र निकलता था यहाँ से, साप्ताहिक पत्र था, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में किया गया। और अच्छी बात यह है कि यह सबसे पहले उर्दू भाषा में ही किया गया था। बाद में इसके जो है कि मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुरुमुखी, गुजराती, अन्य भाषाओं में भी जो है कि इसका पब्लिकेशन शुरू हुआ, और इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा गया
गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, लेकिन 1878 ईस्वी में जब वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए इन्होंने रातों रात अंग्रेजी भाषा में खुद को रूपांतरित कर लिया था। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया। 1879 में एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हिंदू पैट्रियाट, और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा 1879 में एस.एन. बनर्जी ने भी इसका जो है कि प्रकाशन करना शुरू किया। आगे हिंदू पैट्रियाट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बन गए थे जब गिरीश चंद्र घोष नहीं रहे। तो 1881 में बम्बई से ही केसरी और मराठा नाम की 2 समाचार पत्र निकलते थे और मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा और केसरी दोनों ही तिलक के द्वारा प्रकाशित होते थे। अच्छी बात है कि मराठी भाषा में केसरी को प्रकाशित किया जाता था और मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर थे और बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक के द्वारा किया गया था। बंगवासी, काल, केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। तो काल जो है, काल पुस्तक को ध्यान रखना है, काल परांजपे नाम के एक व्यक्ति की ये पुस्तक है। संध्या, युगांतर एवं काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी, अर्थात क्रांतिकारी दल से ये संबंधित थे। बंगला साप्ताहिक सोमप्रकाश जो थी, इसका प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। किसका? नील आंदोलन। तो ध्यान देना आपको, सोमप्रकाश में किसके बारे में बात की जा रही है? नील आंदोलन की। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। और आगे देखते हैं इंडियन ओपिनियन, जो कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई एक पत्रिका थे, जिसके प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस से भी सचिव थे। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था, इंडियन ओपिनियन। आगे चल के यंग इंडिया, जो 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक, जिसको हम कह सकते हैं एक पाक्षिक यानी 15 दिन पर यह प्रकाशित होती थी। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास और शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे थे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य भी थे। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया था। नील आंदोलन में हिंदू पैट्रियाट के पहले 2 वर्षों 1853 से 55 में गिरीश चंद्र घोष इसके संपादक थे, परंतु आगे चल के 1855 में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो जाते हैं। आगे देखते हैं 1861 ईस्वी में कृष्णदास पाल इसके संपादक बन जाते हैं, यानी 3 लोग संपादक हो गए, गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी और कृष्णदास पाल। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े हुए थे, यानी वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा थी। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? द इंडियन नेशन, जिसका प्रकाशन कहाँ से होता था दोस्तों? पटना से होता था। वहीं स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेश अभिमानी, जो स्वदेश अभिमानी जिसको हम कहते हैं, के संपादक रामकृष्ण पिल्लै थे। रामकृष्ण पिल्लै। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में निकाला था, हरिजन बंधु गुजराती में निकाला था और हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। ये यहाँ पे जटिल प्रश्न बन सकता है आपके लिए, कंफ्यूज कर देगा, तो आप समझिएगा कि हरिजन इंग्लिश में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। ये तीनों ही हरिजन नाम से जो पत्रिका थी, ये गांधी जी के द्वारा निकाली गई थी। आगे देखते हैं, जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर के सभा ने भी बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी, जिसका उद्देश्य था अस्पृश्य लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति करना था। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संगठन या इसकी स्थापना किसने की? संस्था की भीमराव अंबेडकर ने। और उन्होंने एक मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत नाम की एक प्रारंभ की थी पत्रिका। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पढ़ें तो अबुल कलाम आज़ाद ने भी 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन किया। किसका? अल हिलाल का प्रकाशन किया था। और आगे चल के 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित लगा दिया गया था। किसके? प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक पत्र जो है कि वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल निकाला था। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन भी कर चुके थे।
द पाइनियर समाचार पत्र का प्रकाशन 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। नेक्स्ट है कौमी आवाज़। कौमी आवाज़ नामक एक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है रफ्त गोस्तार या रास्त गोस्तार नामक पत्र जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको लिखा गया था, यानी कि दादा भाई नौरोजी इसके संपादक थे, रस्त गोस्तार। और भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। तो कॉमनवेल्थ किसकी है? एनी बेसेंट की। वहीं मोतीलाल नेहरू कौन सी? इंडिपेंडेंट। आइए इससे संबंधित कुछ हम प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया? तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने शुरू किया था हमारे भारत में प्रिंटिंग प्रेस, और 1550 ईस्वी में इन्होंने शुरू किया। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र। तो सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट निकला था अंग्रेजी भाषा में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। और कब निकाला गया था ये? 1780। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था यहाँ पे? वारेन हेस्टिंग्स जो है कि यहाँ पे बंगाल के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो द बंगाल गजट 1780 अंग्रेजी भाषा में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा निकाला गया था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, यानी कि पत्र या पत्रिकाओं या अखबारों पर सेंसरशिप लागू किया गया था इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है 5, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो देखिए ये लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया जाता है, लेकिन 1878 में इसको लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? लगाया गया था आपके लॉर्ड लिटन के द्वारा, लेकिन इसको लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया, और इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? प्रवर्तन का मतलब होता है लागू करना। इस शब्द को समझिएगा, इसको इंग्लिश में भी लिख के देगा तो इन्फोर्समेंट लिख के देगा। तो इन्फोर्समेंट या प्रवर्तन का मतलब होता है लागू करना, और लागू की बात हो रही है तो लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो समाप्त करने का मतलब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पूछा जा रहा है, और लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में इसे समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक को जो है कि जेल हुई थी। कितने? 4 माह की कारावास इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास जी ने इसको शुरू किया था, तारकनाथ दास ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को किसने प्रकाशित किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने संवाद कौमुदी भी निकाला था, मिरातुल अखबार भी इन्होंने जो है कि निकाला था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 1880 में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कलकत्ता से होता था, और ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर। ध्यान दीजिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष, इन्होंने इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में की थी, और यह एक दैनिक अखबार हुआ करता था, मतलब रोज़मर्रा की जो भी बातें होती थी उसको छापते थे। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो गदर का जो है कि 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका से उर्दू भाषा में जो है कि इसको पब्लिश किया जाता था, और बाद में इसको गुरुमुखी, हिंदी और अंग्रेजी इन सभी भाषाओं में जो है कि इसका बाद में पब्लिकेशन होने लगा। गदर पार्टी का पत्र गदर क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सप्ताह में केवल एक बार छापा जाता था, और वहाँ पे जैसे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की शुरुआत भी संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी। आप यहाँ देखेंगे कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। पहले तो यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, लेकिन 1878 के देसी भाषा प्रेस अधिनियम अर्थात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसने रातों रात जो है कि किसमें से रूपांतरित हो गई? अंग्रेजी भाषा में इसका पब्लिकेशन होने लगा। अच्छा, हिंदू पैट्रियाट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष के द्वारा की गई। शिशिर कुमार घोष नहीं, गिरीश चंद्र घोष। आगे चल के हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो केसरी। इन्होंने किसको शुरू किया था? केसरी को शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो बंगवासी भी करती थी, केसरी भी करती थी, काल भी करती थी, क्योंकि तीनों ही क्रांतिकारी पत्रिकाओं को या क्रांतिकारी आंदोलन को सपोर्ट करते थे और कांग्रेस के उदारवादी दल की जो है कि आलोचना करते थे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की? तो संध्या, काल और युगांतर। अगर आप देखेंगे तो ये तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगी, क्योंकि तीनों ही क्रांतिकारी आंदोलन की वकालत करते थे और उदारवादी दल जो कांग्रेस का था उसकी आलोचना भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई थी? संध्या जुड़ी थी, गदर जुड़ी थी, युगांतर जुड़ी थी, परंतु यंग इंडिया नहीं जुड़ी थी, क्योंकि यंग इंडिया महात्मा गांधी की पुस्तक है और महात्मा गांधी क्रांतिकारी आतंकवाद गतिविधियों को समर्थन नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? यानी जो कांग्रेस के उदारवादी थे उनका जो है कि प्रचारक कौन था, लीडर था? तो फ्री प्रेस एक जनरल एक न्यूज एजेंसी थी और न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। वहीं लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करते थे। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको शुरू जरूर किया गया था, लेकिन इसको जो पहले संपादक थे वो मनसुख लाल नजर थे और ये कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम है? तो यहाँ पे द इंडियन ओपिनियन के नाम से जाना जाएगा, द इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र को नहीं छापा जाता था? तो देखिए, उर्दू में नहीं छापा जाता था, अंग्रेजी में, तमिल में और गुजराती में, इन तीनों ही भाषा में इसका पब्लिकेशन होता था, लेकिन उर्दू में नहीं होता था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, किसने किया था? होम रूल पार्टी ने शुरू किया था, क्योंकि जो यंग इंडिया है यह आपके महात्मा गांधी का भी है, साथ ही साथ यह एनी बेसेंट का भी है। तो जब ऑप्शन ही दे रहा है आपको होम रूल, तो एनी बेसेंट इसकी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, जो उदत्त मार्तंड है वो कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से होता था वो, जो है कि 30 मई 1826। और यह जो है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। यह 1826 को कोलकाता से प्रकाशन शुरू होता था और इसके जो संपादक थे, पहले प्रकाशक संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। तो ये हिंदी भाषा का है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र, तो 1780 का बंगाल गजट, जो जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदू पैट्रियाट। ध्यान देना, यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र तो यंग बंगाल गजट है, लेकिन वो किसी विदेशी या अंग्रेज के द्वारा पब्लिश किया गया था। और प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीयों द्वारा, तो भारतीयों द्वारा हिंदू पैट्रियाट को सबसे पहले पब्लिश किया गया था। और हिंदू पैट्रियाट के जो प्रथम संपादक थे वो गिरीश चंद्र घोष थे, और आगे चल के हरिश्चंद्र मुखर्जी हुए, और उसके भी आगे जाके क्रिस्टोपाल दास, ये इनके संपादक बने। क्वेश्चन नंबर 27 है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन का जो है कि हिंदू पैट्रियाट में बहुत जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने आप को संबद्ध किया था? तो संबद्ध किया था अरविंद घोष, एम.जी. रानाडे। अब आपसे ऑप्शन पूछे जा रहे हैं, अरविंद घोष, एम.जी. रानाडे, उसके बाद जो है कि आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस और लोकमान्य तिलक। तो जाहिर सी बात है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम को अरविंद घोष के द्वारा जो है कि संपादन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन का होता था पटना से, जो कामेश्वर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई हुआ करते थे, जो किसके थे? स्वदेश वाहिनी के। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट, इससे कौन जुड़ा था? मोतीलाल नेहरू जी ने इंडिपेंडेंट जो है कि पत्र जारी किया था। क्वेश्चन में 32 है, मिलान करना है समाचार पत्र और उसकी भाषा है जो है कि भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र, नायक। तो आप आइए इसके हम यहाँ पर कूट देखते हैं। कूट में जो है कि दिया हुआ है
कि भारत मित्र आपका हिंदी में होता था, राष्ट्रमत मराठी में होता था, प्रजा मित्र गुजराती में होता था और नायक बंगाली में होता था। फिर से आ रहा है। अब इसके संस्थापक हैं तो जैसे दैनिक आज, द लीडर, द नेशनल हेराल्ड और द पायनियर। तो द लीडर के कौन हो जाएंगे? मदन मोहन मालवीय जी हो जाएंगे। देखिए, दैनिक आज के तो हो जाएंगे शिव प्रसाद गुप्त जो बनारस से करते थे। द लीडर मदन मोहन मालवीय जी करते थे। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू करते थे और द पायनियर जॉर्ज एलन करते थे। तो आप इसको देख सकते हैं कि द दैनिक आज जो था शिव प्रसाद गुप्त बनारस से करते थे, द लीडर मदन मोहन मालवीय जी, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर जॉर्ज एलन करते थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो प्रताप जो है कि समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने क्या किया, इसको पूरे भारत में जो है कि पब्लिश कर दिया। हरिजन के प्रारंभकर्ता मैंने बताया था, हरिजन या हरिजन सेवक या हरिजन बंधु तीनों ही महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। हरिजन को अंग्रेजी में, हरिजन बंधु को गुजराती में और हरिजन सेवक को हिंदी में, तीनों ही महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए थे। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्नलिखित में से किन शहरों से प्रकाशित किया गया था? तो पूना या आज का जो पुणे होता है वहाँ से प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत ये किसने प्रारंभ किया था? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा अंबेडकर जी ने बनाई थी, वहीं से ये बहिष्कृत भारत नाम का एक पत्र भी प्रकाशित किया था पाक्षिक रूप में। तो भीमराव अंबेडकर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 38, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित हुआ? तो अल हिलाल को अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? तो लाजपत राय जी ने उर्दू में सबसे पहले वंदे मातरम को जो है कि इन्होंने शुरू किया। और आगे चल के अंग्रेजी साप्ताहिक की बात करेंगे तो द पीपुल निकाला, तो इन्होंने द पीपुल भी निकाला था और इससे पहले वो यंग इंडिया के लिए प्रकाशन भी संयुक्त राज्य अमेरिका से कर चुके थे। अगला प्रश्न, संपादक हिंदू, सुधारक, वॉइस ऑफ इंडिया और आगे देखते हैं और क्या है चौथे नंबर पे, उसके कूट को हम मिलाएंगे, और बंगाली। तो आप आइए यहाँ पर देखते हैं कि हिंदू समाचार पत्र के संपादक तो जी सुब्रमण्यम अय्यर साहब थे और उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले समाचार पत्र सुधारक के संपादक थे। वहीं वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी थे और बंगाली के संपादक एस.एन. बनर्जी थे, अर्थात सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और बंगाली का दृष्टिकोण उदार था तथा यह राजनीतिक विचारधारा का प्रभावशाली प्रदर्शन भी करता था। फिर आता है आपका संपादक। काल की अगर हम बात करेंगे तो ये तो हो जाएंगे परांजपे। बंगाली की बात करेंगे तो अभी हमने पढ़ा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुधारक की बात करेंगे तो अभी पढ़ा है गोपाल कृष्ण गोखले। और सोम प्रकाश की बात करेंगे तो द्वारकानाथ विद्याभूषण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43 नंबर पे, समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाला व्यक्ति। अगर हम देखेंगे कि कॉमनवेल्थ तो इसको तो शुरू करती हैं एनी बेसेंट। लीडर की बात करेंगे तो मदन मोहन मालवीय जी। बॉम्बे क्रॉनिकल और सर्चलाइट, तो आइए सर्चलाइट और बॉम्बे क्रॉनिकल को भी देखते हैं यहाँ पे कौन सही होगा इसका। देखिए, न्यू इंडिया की बात करेंगे और कॉमनवेल्थ की, तो ये दोनों ही एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है। वहीं बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा, सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा और लीडर मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा प्रकाशित की जाती थी। तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता लाते थे और सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा लाते थे। अगला है आपका लीडर को फिर से मैचिंग के लिए दे रहा है, तो लीडर आपका मदन मोहन मालवीय जी, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू, जस्टिस टी.एम. नायर, ये इसके संपादक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल का प्रकाशन किया गया। फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया गया। एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया का प्रकाशन किया गया और महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया का प्रकाशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, न्यू इंडिया एनी बेसेंट यह भी सही है, तहजीब अल इखलाक मोहम्मद अली जिन्ना और संवाद कौमुदी राजाराम मोहन राय। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तहजीब उल अखलाक जो है यह किसकी पुस्तक है? तो यह तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान की उर्दू भाषा में लिखी हुई पुस्तक है जो 1871 से 97 के बीच में लिखी गई थी।
और अगला आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित जो है कि कौन सा जोड़ा गलत है। मौलाना आज़ाद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल लिखी गई थी, लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी लिखी गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नेशनल हेराल्ड लिखा गया था, और महात्मा गांधी के द्वारा द पायनियर। तो ये गलत है क्योंकि जॉर्ज एलन नाम के व्यक्ति ने द पायनियर को लिखा था। किसने लिखा था? जॉर्ज एलन नाम के व्यक्ति ने इलाहाबाद से इसको पब्लिश किया था, पायनियर को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है। तो देखिए इंडियन ओपिनियन से भी संबंधित है, यंग इंडिया से भी संबंधित थे। आगे देख लेते हैं हम लोग नवजीवन और युगांतर। तो देखिए युगांतर से ये संबंधित नहीं है क्योंकि युगांतर का जो संपादन था भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है किसने कौमी आवाज़ पत्र का प्रकाशन शुरू किया। तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कौमी आवाज़ पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है नवजीवन गांधी जी सही है, स्वराज्य टी प्रकाशम सही है, प्रभात एनसी केलकर सही है, कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद नहीं, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल है, और कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो महात्मा गांधी मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया, और एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ, और भीमराव अंबेडकर केसरी। तो देखिए सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ लिखी गई थी, जबकि मूक नायक अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी, तिलक के द्वारा केसरी लिखी गई थी, और गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया को लिखा गया था। आप यहाँ देख सकते हैं कॉमनवेल्थ जो है कि एनी बेसेंट के द्वारा, यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा, केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, मूक नायक भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई थी। हो गया। तो आज की क्लास में हम यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।